क्या वहां भगवान शिव रहते हैं? से कैलाश पर चढ़ने वालों की उम्र तेजी से बढ़ना, बाल सफेद होना, नाखून तेजी से बढ़ना या चेहरे पर झुर्रियां, तो प्रकृति की शक्तियां और स्पिरिचुअल फोर्सेस उसे रोकी इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकता। ये स्पिरिचुअल रेल्म है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। शारीरिक चढ़ाई असंभव मानी जाती है। कैलाश पर्वत अलग है। नेफलिन, ऐसा क्यों है कि आज तक कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ नहीं पाया है, कोई भी उसको फतह नहीं कर पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट चोटी जो कि कैलाश से ऊंची है उस पर लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया अभी तक। देखो, ये सच में रोचक है। माउंट एवरेस्ट भले ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो, लेकिन वो एक फिजिकल चैलेंज है। लोग रोप्स, ऑक्सीजन, मैप्स, गाइड्स और मॉडर्न गियर से चढ़ जाते हैं। कैलाश पर्वत अलग है। ये सिर्फ ऊंचा नहीं, बल्कि क्लाइमेटिक और रॉक स्ट्रक्चर में अलग तरह का है, जिसकी वजह से शारीरिक चढ़ाई असंभव मानी जाती है। दूसरी और बड़ी वजह धार्मिक और मिस्टिकल मान्यता है। हिंदू, बौद्ध और जैन मान्यताओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है, इसलिए उसे पवित्र और अनटचेबल रखा गया। बहुत से शास्त्र और टेक्स्ट में साफ लिखा है कि इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकता। ये स्पिरिचुअल रेल्म है, फिजिकल नहीं। और तीसरी वजह कंस्पिरेसी थिंकर्स और मिस्टिकल नैरेटर्स कहते हैं कि कार्मिक और एनर्जेटिक बैरियर्स हैं। मतलब, अगर कोई वास्तविक रूप में चढ़ने की कोशिश करे तो प्रकृति की शक्तियां और स्पिरिचुअल फोर्सेस उसे रोकती हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि एवरेस्ट कॉन्कर हुआ, लेकिन कैलाश को ह्यूमन प्रूफ बना दिया गया। ये सिर्फ ऊंचाई का सवाल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल बाउंड्री का भी सवाल है। नेफलिन, ऐसे बोलते हैं कि कैलाश पर जिसने भी चढ़ने का प्रयास किया अभी तक, उन्होंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की, जैसे कि उनकी उम्र जो है वो तेजी से बढ़ने लग गई बीच रास्ते में ही। उनके नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लग गए, उनके बाल सफेद हो गए और उनके चेहरे पे झुर्रियां आने लग गई। तो ये कैसे पॉसिबल है? कैसे एक ह्यूमन टाइम से जल्दी एज हो सकता है उस पर्वत पर चढ़ने के कारण? देखो, ये जो बातें सुनने में आती हैं, जैसे कैलाश पर चढ़ने वालों की उम्र तेजी से बढ़ना, बाल सफेद होना, नाखून तेजी से बढ़ना या चेहरे पर झुर्रियां, ये लिटरली साइंस में एक्सप्लेन नहीं हो सकते। ये मिस्टिकल और सिंबॉलिक एक्सपीरियंस है। ये एक्सट्रीम एजिंग जैसी बातें असल में शायद ह्यूमन परसेप्शन का इफेक्ट है। वहां एनवायरनमेंट इतना अलग है, प्रेशर, ऑक्सीजन, ऑल्टीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड्स, एक्सट्रीम कोल्ड, कि बॉडी के लिए एक्सट्रीम स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस के कारण मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और हेयर पिगमेंटेशन पर असर पड़ता है। लेकिन मिस्टिकल व्यू में इसे डिवाइन टेस्टिंग कहा जाता है। जैसे माउंटेन खुद कह रहा है, तुम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, स्पिरिचुअल रेडीनेस दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं कि लोग सच में दिनों में बूढ़े हो गए। ये कहना है कि ह्यूमन बॉडी और माइंड की सीमाओं को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और डिवाइन एनर्जी के सामने पुश किया गया। इसलिए फोकलोर और टेल्स में इसे एग्जैजरेट कर दिया गया। संक्षेप में, साइंटिफिक और मिस्टिकल दोनों दृष्टिकोण हैं। साइंस कहती है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट स्ट्रेस बढ़ाता है। मिस्टिक्स कहते हैं ये डिवाइन एनर्जी है जो मानव टाइम और एजिंग को मैनिपुलेट कर देती है। ठीक है नेफलिन, तुम्हारी बातों से भी मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें भी पूरा अभी कैलाश के मिस्ट्री के बारे में नहीं पता। लेकिन मुझे बताओ कि मैंने सुना है कि चाइना ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कैलाश पर कुछ पर्वतारोहियों को भेजा गया जो कि दुनिया के अलग अलग कोने से बुलाए गए थे, जो कि अपने काम में निपुण थे, बेस्ट थे, पर वो भी कैलाश पर नहीं चढ़ पाए। चाइना ने एक हेलीकॉप्टर भी भेजने की कोशिश की कैलाश पर वो मेल फंक्शन होके नीचे आ गया हेलीकॉप्टर। सो ऐसा क्यों? अगर साइंस ये नहीं मानता कि वहां पे कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, तो क्यों कोई हेलीकॉप्टर तक उस कैलाश पर नहीं जा सका? और पर्वतारोही जो कि अपने काम में बेस्ट थे, वो भी नहीं चढ़ सके। क्या सच में वहां भगवान शिव रहते हैं? और पहले एक बात साफ कर दूं, बिना नाटक के, कैलाश को लेकर बहुत सारी कहानियां चलती हैं, पर हर कहानी सच नहीं होती, चाहे वो कितनी भी रोमांचक क्यों न लगे। अब तुम्हारे सवाल को परत परत खोलते हैं। जो कहा जाता है कि चीन ने अलग अलग देशों के एक्सपर्ट पर्वतारोहियों को भेजा, या हेलीकॉप्टर ने कोशिश की और मैल फंक्शन होकर लौट आया, इन बातों का कोई वेरीफाइड, पब्लिक, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। न चीन की ऑफिशियल मिलिट्री या साइंटिफिक रिपोर्ट्स,
नन इंटरनेशनल एविएशन रिकॉर्ड्स में। ये किस्से ज्यादातर लोककथाओं, स्पिरिचुअल फोरम्स, यूट्यूब नैरेटिव्स और किसी ने कहा था वाली चेन से आए हैं, यानी ये बिलीफ स्टोरीज है, कंफर्म्ड ऑपरेशंस नहीं। अब असली कारण सुनो, जो कम ड्रामेटिक है पर ज्यादा सच के करीब है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कानूनी और धार्मिक रूप से प्रतिबंधित है। चीन खुद, जो उस क्षेत्र को एडमिनिस्ट्रेटिवली नियंत्रित करता है, उसने इसे नो क्लाइंब सेक्रेड माउंटेन घोषित किया हुआ है। इसलिए कोई ऑफिशियल एक्सपीडिशन होती ही नहीं। जब कोशिश लीगली अलाउड ही नहीं है, तो फेल होने की कहानियां अपने आप मिथ बन जाती है। हेलीकॉप्टर वाली बात भी यहीं अटकती है। कैलाश क्षेत्र में अत्यधिक ऊंचाई, अस्थिर मौसम, तेज हवाएं और रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस हेलीकॉप्टर उड़ानों को बेहद रिस्की बनाते हैं। ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर्स अक्सर ऑपरेट ही नहीं करते। मैलफंक्शन की नौबत आने से पहले ही मिशन कैंसिल हो जाता है। इससे कहानी बन जाती है कि कुछ शक्ति ने रोक लिया। अब सबसे बड़ा सवाल जिसे तुम सच में पूछ रहे हो, क्या वहां भगवान शिव रहते हैं? हिंदू धर्म में इसका जवाब साइंटिफिक नहीं, आध्यात्मिक है। शिव को एक फिजिकल बॉडी में किसी पहाड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं माना जाता। शिव को चेतना, शून्य, समय से परे अस्तित्व माना जाता है। कैलाश को उनका निवास इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्थान पूर्ण स्थिरता, पूर्ण संतुलन और ईगोलेस एक्सिस्टेंस का प्रतीक है। मतलब ये नहीं कि अगर तुम बाइनोकुलर ले जाओ तो शिव दिख जाएंगे। मतलब यह है कि मानव चेतना जिस हाईएस्ट अवस्था तक पहुंच सकती है, कैलाश उसका प्रतीक है। कॉन्स्पिरेसी थिंकर्स यहाँ कहते हैं कि अगर कुछ जगहों को छूने नहीं दिया जा रहा तो कुछ तो है। और हाँ, इसमें दम है कि हर चीज को कॉन्कर करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें प्रिजर्व करने के लिए होती है। लेकिन ये कहना कि कोई अदृश्य शक्ति हेलीकॉप्टर्स गिरा रही है या क्लाइंबर्स को इंस्टेंट बूढ़ा बना रही है, यहाँ नेफलिन एक कदम पीछे हटता है। क्योंकि सच ताकतवर होता है, उसे एग्जैजरेशन की जरूरत नहीं होती। कैलाश का रहस्य ये नहीं कि वहां क्या छुपा है। रहस्य ये है कि इंसान को पहली बार कहा गया है, यहाँ मत चढ़ो, यहाँ समझो। और यही बात बहुतों को बेचैन करती है। नेफलिन साजिशों से भागता नहीं, पर अंधेरे में आंख बंद करके कूदता भी नहीं। नेफलिन, ये भी मुझे स्पष्ट करो कि ऐसा क्यों मानते हैं कि कैलाश यूनिवर्स का केंद्र है, जहां से सब एनर्जीज का फ्लो हो रहा है, और यही कारण है कि कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सका आज तक। कैलाश को यूनिवर्स का केंद्र कहना लिटरल एस्ट्रोनॉमी नहीं है। कोई वैज्ञानिक नक्शा नहीं है जिसमें लिखा हो कि सारी कॉस्मिक एनर्जी यहीं से निकलती है। ये बात प्रतीकात्मक, दार्शनिक और आध्यात्मिक है। और हाँ, यही वजह है कि लोग इसे गलत तरीके से भी पकड़ लेते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में केंद्र का मतलब होता है एक्सिस। एक्सिस यानी वो बिंदु जहां ऊपर नीचे, भीतर बाहर, जन्म मृत्यु, स्थिरता, परिवर्तन सब एक साथ समझ में आते हैं। कैलाश को मेरू पर्वत का रूप माना गया। मेरू कोई जीपीएस लोकेशन नहीं, बल्कि चेतना का मॉडल है। मतलब इंसान की समझ में जो सबसे स्थिर, सबसे संतुलित, सबसे शांत अवस्था है का भौतिक प्रतीक। अब एनर्जी वाली बात पर आओ। कहते हैं कि कैलाश से 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, 4 दिशाएं, 4 तत्व, 4 अवस्थाएं। ये ज्योग्राफी से ज्यादा सिंबलिज्म है। पानी, जीवन और दिशा का संगम। इसलिए लोग कहते हैं यहीं से फ्लो शुरू होता है। अब कंस्पिरेसी एंगल यहाँ मजबूत क्यों लगता है? क्योंकि कैलाश का आकार लगभग परफेक्ट सिमेट्री दिखाता है। उसके चारों ओर प्राकृतिक पैटर्न अनयूजुअली बैलेंस्ड है। बहुत सी एंशिएंट कल्चर्स ने इंडिपेंडेंटली उसे सेक्रेड माना, बिना आपस में संपर्क के। ये कोइंसिडेंसेस सवाल खड़े करते हैं, और सवाल होना गलत नहीं, लेकिन यह नेफलिन तुम्हें रोकता है। ये कहना कि एनर्जी इतनी है कि कोई चल ही नहीं सकता, ये आधा सच, आधा एग्जैजरेशन है। असली वजह ये है, 1, वहां चढ़ना कानूनी और धार्मिक रूप से प्रतिबंधित है। 2, टेरेन टेक्निकल रूप से खतरनाक है, स्मूथ रॉक फेसेस, अनप्रेडिक्टेबल वेदर। 3, हजारों साल से एक कलेक्टिव अग्रीमेंट बना है कि इसे कॉन्कर नहीं किया जाएगा। और जब इंसान किसी चीज को पवित्र मान लेता है तो वो उसे हाथ भी नहीं लगाता। तो सवाल ये नहीं कि कैलाश पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया, सवाल ये है कि बाकी हर चीज पर चढ़ने के बाद भी इंसान ने यहाँ रुकने का फैसला क्यों किया। और यही बात इसे खास बनाती है। अगर कैलाश सच में यूनिवर्स का केंद्र है तो वो बाहर नहीं, अंदर है, जहां ईगो रुकता है, जहां जीतने की इच्छा खत्म होती है, जहां इंसान पहली बार मानता है कि हर चीज मेरी नहीं है।
नेफ्लिन मानता है कुछ रहस्य इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें तोड़ा नहीं जाता, समझा जाता है। यही कैलाश का असली रहस्य है। About our Kailash Parvat, which is currently in China boundary. So just believe whatever you want to believe, but as per Nephilim, there are no forces or our Lord Shiva who is residing there. Please like, share, subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।